अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, सब खैरियत से। एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। आज मैंने ज़रा वीडियो बनाई, पहले भी मैंने बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि बहुत पूरे पाकिस्तान में बहुत जगहों पे ये बातें हो रही हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो कोचेस लगाए गए ग्रेड 1 की टीमों के साथ, ग्रेड 2 की टीमों के साथ या अंडर 19 की टीमों के साथ जो भी लगाए गए, वो बहुत गलत लगाए गए, और जो निकाले गए वो बहुत गलत निकाले गए। बात मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ कि ये जितने भी कोचिज़ लगाए गए ये नदीम खान साहब के अंडर लगाए गए, और जो कोचिज़ निकाले गए वो भी नदीम खान साहब के अंडर में निकाले गए। ठीक है, उनकी उनकी कोई उनके साथ टीम होगी, लेकिन निकाले उनके अंडर गए क्योंकि वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी की जो वो हैं लाहौर में, वो डायरेक्टर है। उन सब के अंडर में चीज़ें आती है। अब इन सब के अंडर में क्या क्या आता है? मैच रेफरी आते हैं, अंपायर्स आते हैं, कोचिज़ आते हैं, और बहुत सी चीज़ें इनके अंडर में आती हैं। अब लास्ट ईयर जो सिस्टम बना 6 टीमों का, उन 6 टीमों में ये नदीम खान साहब खुद भी थे जब टीमें बनी गई। इन्होंने लड़के सेलेक्ट किए, सब कुछ इन्होंने किया। अब लास्ट ईयर जो कोचिज टीमों के साथ लगे हुए थे, इन सबको पता था कौन कौन से कोचिज हैं। अब 1 साल हुआ, ये 1 साल भी नहीं हुआ, नदीम खान साहब डायरेक्टर बने लाहौर के एनसीए के एकेडमी के लाहौर के। इन्होंने आते ही उन कोचिज को निकाल दिया गया, कुछ उन कोचिज को निकाला गया शायद जिनको ये पर्सनली पसंद नहीं करते थे, अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं हो सकता। क्योंकि जब ये लेके आए लास्ट ईयर जिन कोचिज को, उनको तो अभी साल भी हुआ था, ये नहीं हुआ था, तो कैसे निकाल दिया आपने उनको? एकदम से कैसे निकाल दिया? आपके हाथ में कुर्सी आई, आपने फारिग कर दिया। हम ये समझ रहे थे, हम मतलब लोग, मैं नहीं, क्योंकि मैं नदीम खान साहब हैं या नहीं हैं, उनकी जगह कोई और भी आएगा, मेरा एक ही अल्फाज रहेंगे कि इस पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कभी भी मेरिट के लोग नहीं आएंगे, टोटल यस मैन लोग आएंगे, जिनकी पर्चियाँ हैं, जिनके डंडे हैं, सिर्फ वो लोग आएंगे। इसके अलावा कोई लोग नहीं आ सकते, मेरिट का सिस्टम ही नहीं है। मैं लास्ट नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जितने भी लोग थे, मुदस्सर नज़र के अंडर में थे, मैंने और लोगों ने सबसे ज़्यादा बात की कि इनको अब फारिग होना चाहिए, इनका कोई काम नहीं है, इनको होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये इतने अरसे से रह रहे हैं, इन्होंने इतने अरसे से पैसे ले रहे हैं, कुछ भी, जिसमें मुदस्सर नज़र साहब भी थे, जिसमें अली ज़िया भी थे, जिसमें मंसूर राना साहब भी थे, अभी हैं वो, फिर शाहिद असलम भी हैं, सब बहुत से लोग थे जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने कोई कुछ भी नहीं किया। कभी कोई चेंज हो रहा, कभी कोई नया बंदा आ रहा, कभी क्या हो रहा। लेकिन उस टाइम पे मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, नहीं, मैं उस काम की तारीफ़ ही नहीं कर रहा, काम बिल्कुल बेकार किया सब ने। लेकिन कम से कम उस टाइम पे ये चीज़ें सुनने को मिलती थी, कोचिंग कोर्सेज हो रहे हैं, अप्लाई इम्प्लीमेंट जो है कोचिंग कोर्सेज का, उस कोचिज़ का उस टाइम भी गलत हुआ, उस टाइम भी कोई मेरिट के नहीं हुए, लेकिन सिस्टम था। शायद आगे चल के जो भी आएगा डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, उनके पास कोचिंग कोर्सेज होने चाहिए, उस चीज़ को शायद बेहतर करने की कोशिश हो रही थी। किया करा उन्होंने भी कुछ नहीं। ये जो लोग आए, अब नदीम खान साहब जो आए, ये उनके अंडर में, उनके साथ जितने भी लोग थे, इन्होंने तो तबाही बर्बादी फेर दी सब। मेरा क्वेश्चन नदीम खान साहब से ये है, ये लोग भी पूछते हैं, एजाज जूनियर साहब को आपने निकाला, आज़म खान को आपने निकाला। आज़म खान ना मेरे घर पे राशन डालता है, एजाज जूनियर ना मेरे घर पे राशन डालते हैं। आज़म खान को टाइम हो गया कराची के साथ या कोचिंग उसके ऊपर टाइम, उन्होंने कम से कम 10-15 साल तो दिए ही होंगे। ठीक है, एजाज जूनियर की टीम लास्ट ईयर जीती, उसी टीम का कोच आपने बनाया था नदीम खान साहब, जब लास्ट ईयर आप थे, जब आपको राशिद भाई के साथ मिल के आपको टीमें बनाने का बोला, जिसमें मिसबा भी थे। एजाज जूनियर कैसे बाहर हो गया, ये कोई नदीम खान साहब ने जवाब नहीं दिया। उनसे पूछा गया, उन्होंने बोला मेरा दोस्त है, हमारे साथ क्रिकेट खेला हुआ है, कहीं नहीं जाएगा,
उसको ले आएंगे हम नौकरी पे, उसको लगा दें कहीं। नहीं, भीख नहीं मांग रहे वो आपने लास्ट ईयर की टीम का कोच बनाया था, वो जीता, वो कैसे हटा? चले जी, एजाज जूनियर हो गया या आज़म खान हो गया, आपने खार निकाली कोई पर्सनल, आपको कहीं उनकी बातें प्लेयर से पता चली होंगी या एसोसिएशन से पता चली, कहीं से पता चले जी एटीट्यूड ठीक नहीं है, बंदे ठीक नहीं है, टीमें मर्जी से खिलाते हैं, दूसरों को चांस नहीं देते, जो भी है। अगर ये चीज़ें आपको पता चली तो आप परमिशन के तौर पे उनको, आप परमिशन कह रहा हूँ, पनिशमेंट के तौर पे आप उनको ग्रेड 2 में डाल देते, अंडर 19 में डाल देते। एकदम उठा के बाहर करना ये मेरी समझ से बाहर है। इसका मतलब ये कि आपने कोई खार निकाली है उनसे, तभी ये दोनों नहीं है। उसके बाद जो कोचेज आपने लास्ट ईयर रखे थे 6 टीमों के, उसमें से कितने कोच है ही नहीं। क्यों? क्या 1 साल के अंदर उनकी कोचिंग ख़त्म होगी? अगर आप लेके आए तो इसका मतलब आप सही लाए थे, अगर आपने उनको निकाला तो फिर आप ही ने रखा था, इसका मतलब आप लोगों ने गलत रखा था उसको, उन कोचेस को जिनको आपने निकाला। सिस्टम की आप लोग बातें करते हैं, मेरे सामने तो सिस्टम की कोई बात ना किया करें प्लीज़। ये जो आप लोग टीवी पे आके सब झूठ बोलते हैं ना, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये कौन सा सिस्टम है जिस सिस्टम में आप आए लोगों को लेके, अगले दफ़ा आप आते हो सिस्टम ख़राब हो जाता है, आप लोगों को फारिग करके दूसरे ले आते हैं। और तबीयत से दोस्ती यारी निभाई गई है, तबीयत से। साफ नज़र आया, मैं तो नहीं कह रहा भाई, हर बंदा ये कह रहा है। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने कोचिंग ही नहीं की, कितने लोग ऐसे थे जिनको फर्स्ट क्लास की टीम का कोच बना दिया, कितने लोग ऐसे थे जो दूर दूर तक कोचिंग की तरफ नहीं थे। आपने उन सब को ला के अपनी दोस्ती यारी पे बिठा दिया आपने। क्या आप सिस्टम की बात करते हैं? आप सिस्टम की बात करते हैं, आपके मुंह से सिस्टम तो अच्छा लगता ही नहीं है, क्योंकि आपने खुद सिस्टम की खिलाफ वर्जी की हुई। आप क्या सिस्टम सही करेंगे? एकदम से आपने लोगों को निकाल दिया, उसको भी निकालो, उसको भी निकालो, फलाने का निकालो, ये निकालो, वो निकालो। अभी तो ये पता ही नहीं है कि अभी जब टूर्नामेंट शुरू होगा, मैचेस शुरू होंगे, कितने लड़के बोलेंगे हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। इमरान फ़रत, अगर मैं गलत नहीं, मैं पहले माजरत कर रहा हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इमरान फ़रत कैसे बलूचिस्तान की टीम में आ गया? इमरान फ़रत ने तो एज अ कोच अप्लाई किया था, जो आपने 135-40 जितने लड़कों ने टीमों के लिए एज अ हेड कोच या कोच अप्लाई किया, तो उसमें तो इमरान फ़रत ने भी अप्लाई किया था। इमरान फ़रत कैसे आ गया टीम के अंदर? इमरान फ़रत को तो नहीं आना चाहिए। अगर उसने एज अ कोच अप्लाई किया तो ख़त्म होगी बात। इसका मतलब वो समझ रहा है मेरी क्रिकेट ख़त्म है। लास्ट सीज़न बेशक उसने 600-800, जिसने भी 900 रन किए, जो भी रन किए मैं, इस सीज़न के लिए वो समझ गया था कि मैंने एज अ कोच अप्लाई कर रहा। मतलब आप लोग कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं? आप लोगों को नहीं पता कि वो जब कोच के लिए अप्लाई कर रहा तो टीम में कैसे सेलेक्ट हो गया? ये आप सिस्टम सही कर रहे हैं, इसको कहते हैं सिस्टम। अल्लाह ही हाफिज़ है ऐसे सिस्टम का। मुझे तो नहीं लगता, ये पता नहीं किस किस्म का सिस्टम है आप लोगों का। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको टीमों में होना चाहिए था, वो है ही नहीं। अब ये तो आगे चले ना, देखें क्या क्या होता है। मैं सुन रहा था कल या परसों राशिद भाई को और डॉक्टर नुमान को, उन्होंने तो मेरा ख्याल है बड़े तरीके से बात की है, जो एक तरीका होता है टीवी पे बैठ के बात करने का। मैं तो शायद उनसे ज़्यादा ऊपर जाके बात कर रहा हूँ। फजूल, सब कुछ फजूल किया। अब ये कहाँ जाएंगे जिनको आप लोगों ने फारिग किया? कहाँ जाएंगे? ये क्या बर्तन धोएंगे अब जाके? जिन्होंने अपना आधा टाइम, आधी ज़िंदगी अपनी कोचिंग पे लगा दी है, कहाँ जाएंगे ये लोग सारे? और जो लोग कहते हैं सिस्टम सिस्टम, भाई आप लोग तो खुद बाहर के लोग हो यार। आप लोग सबों के पास तो खुद तो नेशनलिटी है बाहर की। आप क्या सिस्टम की बात करते हैं? आप क्या पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा हैं? 2-4 साल मैनेजर बन के लोग आ जाते हैं ऊपर, तो क्या आप सिस्टम का हिस्सा हैं? आप कहाँ से सिस्टम का हिस्सा हैं? सिस्टम वो होता है जो लोग वाकई डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने अरसे से कोचिंग कर रहे हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम का भी
जो वो होता है ना, लेवल कोच होता है, वो भी कम से कम 4 हुआ होना चाहिए। 4 हो ना, कम से कम 3 तो होना चाहिए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का। डोमेस्टिक क्रिकेट का लेवल 3 से कम किसी लड़के को आपने कोच नहीं होना चाहिए, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर है चाहे वो नहीं है। इंटरनेशनल प्लेयर को भी, ये ख़त्म करो सब, इंटरनेशनल प्लेयर को भी लेवल 3 लेवल 4 होना चाहिए। और जो डायरेक्टर है वो उसकी भी एक वैल्यू होनी चाहिए, वो भी कोचिंग कोर्सेज का एक्सपर्ट होना चाहिए। क्योंकि जो डायरेक्टर है वही कोचेज लगा रहा है ना नीचे, तो जब वो कोचेज नीचे लगा रहा है तो भाई उसकी वैल्यू तो उनसे ज़्यादा होगी, तो तब डायरेक्टर है ना। तो जब उसकी वैल्यू ही नहीं है तो वो कैसे नीचे कोचेज लगा रहा है? ना कोर्सेज है ना कुछ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना भाई। सब तबाही फेरी हुई है, कोई चेयरमैन को पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या है, क्या चल रहा है सब कुछ। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी सिस्टम ठीक नहीं हो सकता, और ठीक ठाक लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ठीक ठाक नाइंसाफ़ी हुई है। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो नौकरी कर रहे थे, उनको तो सिर्फ दोस्ती यारी में रखा गया। ऐसे लोग भी हैं कि चल यार तेरी मेरे साथ दोस्ती यारी है, तू मेरे साथ कोई मिल के कुछ चला रहा था, काम कर रहा था मेरे साथ, चल ये रख लेते तेरे को भी। ये तो हाल हुआ है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लैंड में बैठे हुए, उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रख लिया। ओ भाई, तुम लोग अगर इतने काबिल हो तो तुम लोग वहाँ पे क्यों नहीं नौकरियाँ कर रहे? मेरा क्वेश्चन है इन लोगों से कि आप लोग इतने काबिल हैं, आप लोग सर्टिफिकेट दिखाते हैं अपने हमें, ठीक है, सीवियाँ जमा करवाते हैं, सर्टिफिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जमा करवाते हैं, वहाँ से कोचिंग कोर्सेज किए हैं। भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग कोई नौकरियाँ दे रहे हैं वहाँ पे? आप लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे? इसका मतलब जब वहाँ के कोचिंग कोर्सेज आपने किए और वहाँ पे आपको नौकरी नहीं मिल रही, इसका मतलब आपसे जब इंटरव्यू होते हैं या आपको जब बुलाया जाता है आप उस काबिल ही नहीं है आपको रखा जाए, तो आप लोग भागते हैं सिर्फ पाकिस्तान की तरफ, रोते पिटते रहते हैं, हम पाकिस्तान खेले हुए हैं, हमें रखते नहीं हैं, ये हमें रखें, हमें सीवियाँ जमा करानी है। रोते हैं फिर ये लोग। क्यों भाई? तुम लोग तो मुल्क छोड़ के चले गए, तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे? वजह यह है कि जिन लोगों को रखा जा रहा है, जिन लोगों को लाया जा रहा है, वो खुद यहाँ के नहीं है, वो खुद नेशनल है बाहर के। तो कैसे यहाँ के लोग रखोगे आप फिर? बाहर के लोग लाने का मतलब ये नहीं होता कि बाहर का सिस्टम लेके आ जाओ। भाई हम भी खेले इंग्लैंड, हम भी हर जगह खेले हैं, हमें भी पता है कि इंग्लैंड का सिस्टम बहुत अच्छा है, हमें भी सब पता है, हमें कोई ना सिखाए। लेकिन हमें ये पता कि अपने मुल्क में रह के किस तरीके से सिस्टम को बेहतर करना है, ये हमने करना है। हाँ, वो अच्छा होता कि लास्ट ईयर जो नदीम खान साहब ने जिन लोगों को रखा था, आप बेशक उन लोगों को ही रहने देते। या आप समझते हैं कुछ लोग, अगर कुछ जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, कुछ हो गया, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, चले जी, वो समझ आती है। लेकिन उन लोगों को खुद रखा, उन लोगों को 1 साल के अंदर हटा दिया, ये नाइंसाफ़ी। उसी चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करते। अगर आपको किसी से गिले शिकवे थे तो उनको बुलाते अपने पास कि भाई अब मैं हूँ, मुझे अब आपकी कोई भी शिकायत ना पता चले कि ये सब कुछ हो रहा, आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये ना पता चले। ये होता है ना, एक तरीक़ेकार होता है। बताया कुछ भी नहीं, उठा के फारिग कर दिया, ये तो सिर्फ पर्सनल हो गया ना, बस अपने बंदों। कुछ लड़के ऐसे हैं जिन्हों अब आप एक चीज़ देखो, मैं एजाज़ चीमा की बात करता हूँ, ठीक है, मेरे साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा क्रिकेटर रह चुका है, पाकिस्तान खेला, सब कुछ खेला, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उसकी, डोमेस्टिक क्रिकेट भी, इंटरनेशनल क्रिकेट की। लेकिन मैं एक तरीक़ेकार की बात कर रहा हूँ। अब वो भी कहीं नाराज़ होकर ना बैठ जाए मेरा क्यों कह दिया, लेकिन मैं एक सिस्टम की बात कर। लास्ट ईयर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, अभी उसको साल भी नहीं हुआ क्रिकेट छोड़े, वो कोच बन गया। ये क्या है? अब फिर मैं बोलूँगा, फिर लोगों को बुरा लगता है कि आपने 7-8 लड़के तो पीआई के रख लें, पीआई के लोग उठा के रख दिए आपने, उसके अलावा जितनी दोस्ती यारी थी वो तो थी। मुझे तो क्रिकेट पे कोई बंदा पसंद नहीं करता,
वो क्या कहते हैं ना क्रिकेट में, मेरे मेरे दुश्मन हजारों हैं, मेरा दोस्त एक होगा कोई ना कोई। मुझे नुकसान पहुंचाने वाले हजारों हैं, मुझे फायदा देने वाला कोई एक होगा। ये सोच है क्रिकेट में मेरे लिए लोगों की, क्योंकि मैं बुरा लगता हूं सबको और सुनता नहीं किसी की। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इस सीज़न इन लोगों को, ये लोग आए, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि यार ये ठीक होगा। मैं उस टाइम भी बोलता रहा, मैंने नहीं, आप लोगों की गलत फहमी है, कभी भी ठीक नहीं होगा कुछ। क्योंकि शायद दूसरे समझे या ना समझे, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यस मैन की ज़िंदगी है, यस मैन की बस, और सच्चे आदमी की जगह ही नहीं है। सच्चे आदमी को पता है क्यों यहाँ लाया जाता है? सच्चे आदमी को लाया क्यों जाता है पता है आपको? मैं बताता हूँ आज आपको। सच्चे आदमी को यहाँ पे ला के फंसाया जाता है। सच्चे आदमी को लाते हैं और कहते हैं काम कर, जो तू इतनी बातें करता रहे। उसको ला के फंसाते हैं वहाँ पे, और उसके बाद उसके अगेंस्ट चलते हैं, उसको काम नहीं करने देते। फिर कहते हैं अबे तू तो इतनी बातें कर रहा था वहाँ पे बैठ के, काम तो तुझसे होता नहीं। ये टैक्टिस होती हैं। और जो यस मैन होते हैं ना, जो डंडे से आए हुए होते हैं, वो सारे मिल के काम करते हैं। सही है। वो एक और बात भी है ना कि बहुत अच्छे तरीके से मैं पहचान गया हूँ लोगों को। सामने कुछ है, पीछे कुछ है। ये नौकरी लेने का या अपनी जिंदगी गुजारने का सबसे अच्छा एक तरीका है, ये लोगों ने अपनाया हुआ है। सामने ऐसे बनो जैसे पता नहीं इनसे अच्छा कोई इंसान ही नहीं है, और पीछे जाओ उसी को ही बुरा भला। ये एक तरीका है सबका। और हमारा क्या तरीका है? क्योंकि हम मानते हैं, हम ये समझते हैं कि आपकी रोजी रिस्क जहां पे है वो अल्लाह ने देनी है। इसीलिए हम सामने भी सच बोलते हैं और पीछे भी सच बोलते हैं। सही है ना? हम ये करते हैं बस। और हम बुरे हैं। हम टीवी पे भी वही बात करते हैं, हम टीवी से हट के भी वही बात करते हैं, इसीलिए हम बुरे हैं। और जितनी नाइंसाफ़ी इस दफ़ा हुई है ना, पता नहीं, अभी देखना आगे क्या क्या होगा। एनसीए में कितने दोस्त यार आएंगे अपनी मर्जी से, ये भी देखना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।